ये उल्टा क्यों हो रहा है? अब तक हमने देखा कि जंग हुआ करती थी, कीमतें जो है सोने चांदी की बढ़ा करती थी, इस बार बिल्कुल उलट है सर, रीजन क्या? जी हाँ, बिल्कुल। ये माना जाता था कि जियोपॉलिटिकल टेंशन जब ऊपर होती है तो सोना उठता है, पर इस बार क्योंकि जंग खाड़ी में हुआ और मिडिल ईस्ट में जंग होने से क्रूड ऑयल की प्राइसेस बढ़ी। अब ये देखिए कड़ी जुड़ती है, कैसे जुड़ती है। जैसे ही क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ी तो डॉलर की डिमांड बढ़ गई। जो $70 पे क्रूड मिलता था उसके लिए $119 तक बिल्कुल कीमत पहुंच गई। तो जो व्यक्ति $70 पे करता था क्रूड ऑयल के लिए, उसको $119 तक निकालने पड़े। और मैं यहां जरूरी बात ऐड करना चाहूंगा कि डॉलर की इंट्रिंसिक स्ट्रेंथ नहीं बढ़ी है। डॉलर मतलब आंतरिक रूप से मजबूत नहीं हुआ, क्योंकि अमेरिका की अर्थव्यवस्था की तो हालत खराब है, पर डॉलर के डिमांड बढ़ने से एक डॉलर इंडेक्स होती है आयुष, उस डॉलर इंडेक्स में 6 करेंसीज होती है। मैं जल्दी से नाम ले लेता हूं, सबके लिए जानना जरूरी है। यूएस डॉलर, यूरो, जापानीज येन, स्विस फ्रैंक, ये 4 मुख्य करेंसी है। 2 करेंसी है, स्वीडन में क्रोमा चलता है, स्वीडिश क्रोमा, और कैनेडियन डॉलर। इन 6 को मिला के एक बास्केट बनती है, उसको डॉलर इंडेक्स कहते हैं। उस डॉलर इंडेक्स के मुकाबले डॉलर जो है वो स्ट्रांग हो गया। जैसे ही डॉलर स्ट्रांग हुआ तो गोल्ड नीचे आया, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर डॉलर स्ट्रांग होता है या डॉलर की कीमत बढ़ती है तो जो फिक्स्ड रिटर्न सिक्योरिटीज है यूएस में, उसको बॉन्ड यील्ड कहते हैं, वो बॉन्ड यील्ड बढ़ जाती है। मुझे लग रहा है ये गिरावट, मैं सीधी बात करूंगा आयुष, ये गिरावट एक मौका है आपको लंबे वक्त के लिए एंटर करने का। कहां 1,80,000 पहुंच गया था, आज ये 1.5 लाख से नीचे आ गया है। मुझे लग रहा है बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है गोल्ड को लेने की, अगर आप इसको लंबे वक्त के लिए रखना चाहते हैं। गलती लोग क्या करते हैं आयुष, लोग मैं सर आपसे ये भी समझूंगा कि जिन लोगों ने 1,80,000 पे खरीदा था, अगर उनकी कीमत 1.5 लाख पहुंच गई तो उनको क्या करना, आप ये बताइएगा। लेकिन विपुल जी, मेरा सवाल आपसे है, फिलहाल सोने की कीमतें क्या हैं और इसमें लगातार जो गिरावट है उससे क्या डर का माहौल है एक निवेशकों में भी, कारोबारियों में भी? नमस्कार सभी दर्शकों को। अभी जो आज की डेट में सोने का रेट है करीब 1,51,000 है फिजिकल मार्केट में, और सिल्वर का रेट है करीब 2,45,000। निवेशकों में डर का माहौल तो है, लेकिन ये जैसा सर ने कहा, ये बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। कल सोने ने MCX पे 1,41,000 का लो लगाया है, जो मैं समझता हूँ एक बेस बन जाएगा अब, और सिल्वर में करीब 2,14,000 का लो लगाया है। सॉरी सिल्वर, गोल्ड में 141 एंड सिल्वर में 214। ठीक सर, तो वो बेस बन चुका है और ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये युद्ध तो शांत होगा ही, और फिर उसके बाद जो क्रूड ऑयल के रेट हैं वो डाउन होंगे, फिर तो सोने में तेजी की उम्मीद है। रूपा जी, इसका मार्केट पर रिफ्लेक्शन किस तरह से दिख रहा है? वॉर का हमने देखा कि मार्केट में गिरावट थी, लेकिन अब आज रिकवरी की भी गुंजाइश दिखी थी। देखिए, बिल्कुल जैसा कि सभी कह रहे हैं कि सोने में इस समय पर निवेश करना चाहिए, लेकिन मैं सॉरी टू से कि मेरा यहाँ पे व्यू थोड़ा सा अलग होगा, क्योंकि ये लेवल्स पे अभी हम लोग रिकमेंड नहीं कर रहे हैं कि गोल्ड में बाइंग करना चाहिए। आप देखिए करेक्शन आया है ऊपर से, और यहाँ तक जो हमें लग रहा है कि हमारे यहाँ टारगेट है अभी नीचे $4,400 तक हम अभी देख रहे हैं कि यहाँ पर और $200 की करेक्शन एक्सपेक्टेड है कि वो आ सकती है। नो डाउट कल के जो गिरावट के बाद थोड़ा सा मार्केट रिकवर किया है। देखो वोलेटिलिटी है, क्योंकि डर का माहौल है, और जैसा कि बताया, हम सब जानते हैं कि डॉलर का इसके ऊपर सीधा इंपैक्ट पड़ता है, और बहुत सारे माइक्रो फैक्टर्स हैं जो गोल्ड की कीमत के ऊपर अपना इंपैक्ट डालते हैं। तो आप देखिए, जब युद्ध के दौरान हम नहीं कह सकते कि गोल्ड में बहुत ज्यादा तेजी आई थी। गोल्ड में तेजी तो हम युद्ध से पहले ही देख चुके थे, और अब जो प्राइसेस है, अब देखिए गोल्ड जब युद्ध की ये अब तक मुझे लग रहा था रूपा मैम कि शायद मुझे लग रहा है अब सोना खरीद लेना चाहिए, लेकिन अब जो है अब थोड़ा सा खतरा जो है मुझे लग रहा है सारे ऑडियंस के लिए भी एक रह रहा होगा। आखिर अभी क्या वेट करना है क्या? फिर देखिए, बिल्कुल हमारी यही सजेशन है कि अभी थोड़ा सा वेट करना चाहिए। वोलेटिलिटी है, शॉर्ट टर्म देखिए ट्रेडर्स को तो बिल्कुल इसमें हाथ नहीं डालना चाहिए। लॉन्ग टर्म नो डाउट ये इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी भी है। अगर किसी को 100 रुपीज इन्वेस्ट करने हैं तो डेफिनेटली अगर लग रहा है कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना है तो आई थिंक 20% यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए। थोड़ा वेट कीजिए, जैसे ही थोड़ा और करेक्शन बढ़ेगा तो वो लेवल्स बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो सकते हैं आपके लिए आगे के लिए इन्वेस्टमेंट के।